आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, तो उन्होंने परमाणु मॉडल की व्याख्या किस प्रकार की, तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया। ठीक है, स्वर्ण पत्र लिया और इस स्वर्ण पत्र पे अल्फा कणों की बमबारी कराई। ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र पे जब बमबारी कराई तो उससे जो निष्कर्ष निकला, ठीक है, उसी निष्कर्ष के आधार पर जो परमाणु मॉडल तैयार हुआ। ठीक है, वो किस प्रकार था वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा कण होती है वो क्या होती है, ये हमारी धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक आवेश वाली होती है अल्फा कण। ठीक है, तो जब इसकी बमबारी कराई गई तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए, स्वर्ण पत्र के बाहर हो गए। ठीक है, सो ये जो हमने बनाया है ये इस तरह से रेखा, ये क्या थी, अल्फा कणों की जो स्थिति। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, और कुछ अल्फा कण यहाँ से मतलब स्वर्ण पत्र के बीच से हो करके विक्षेपित हो गए। ठीक है, और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग में जा रहे थे फिर उसी मार्ग में वो वापस लौट के आ रहे थे। ठीक है, तो ये तीन स्थिति उन्होंने देखी और इन तीन स्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला कि जो कण स्वर्ण पत्र के बाहर जा रहे थे, तो इससे उन्होंने बताया कि परमाणु का कुछ भाग खोखला है। ठीक है, परमाणु का कुछ भाग क्या है, खोखला है। ठीक है, या फिर इस तरह से कि परमाणु क्या है, खोखला है। ठीक है, ठीक है, और जो कण विक्षेपित हो रहे थे, ठीक है, तो विक्षेपित हो रहे थे तो उससे उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जरूर क्या है, यहाँ पे धन आवेशित यहाँ पे कण है। ठीक है, धन आवेशित कण इसीलिए है क्योंकि विक्षेपित होने का क्या मतलब था कि यहाँ पे जरूर समान आवेश वाला कोई क्षेत्र है, मतलब धनात्मक क्षेत्र है, जिसके कारण ये यहाँ तक आने से ये कण क्या हो जा रही है, विक्षेपित हो जा रही है, मतलब प्रतिकर्षित हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, धनात्मक क्षेत्र है। ठीक है, धनात्मक क्षेत्र है और कुछ कण क्या हो रहे थे, इससे जहाँ पे ये जा रहे थे, ठीक है, वहां से फिर उसी मार्ग में लौट जा रही थी कुछ दूरी के बाद। ठीक है, तो वो जो वहां पे जो वो क्षेत्र बना, ठीक है, उस क्षेत्र का नाम उन्होंने नाभिक दिया। ठीक है, वो जो धनात्मक आवेश वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया कि वहां पे वो नाभिक है जिसमें धन आवेशित कण है। ठीक है, और वो धन आवेशित कण वाले क्षेत्र का नाम उन्होंने नाभिक दिया, जो कि बहुत ही छोटे आकार में है। ठीक है, यहाँ पे दिया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी, नाभिक की खोज। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी परमाणु में एक नाभिक होता है जिसके अंदर धन आवेशित कण होते हैं। ठीक है, धन आवेशित कण होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर इसे हम संक्षेप में इस मॉडल को देखें तो ये कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, ये अंदर में, ये परमाणु के अंदर में ये नाभिक थे। ठीक है, और ये नाभिक में क्या था, धन आवेशित कण, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे। ठीक है, यह परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। ठीक है, अब अगर इसके कमियों की बात करें, ठीक है, कि इसमें कमियां कहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो इस पे वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वृत्ताकार गति जब ये करेगा तो इसकी जो दिशा होगी निरंतर क्या होगी, बदलते रहेगी। परिमाण तो समान रहेगा लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, निरंतर बदलते रहेगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा। ठीक है, और त्वरित गति करके, ठीक है, त्वरित गति जब करेगा तो ये अपने साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जैसे जैसे ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसकी जो ऊर्जा में कमी आती जाएगी और इस तरह से ये अपने मार्ग से हट करके, ठीक है, इस सर्पिलाकार मार्ग बनाते बनाते जैसे जैसे इसकी ऊर्जा में कमी आएगी वो नाभिक में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि इस प्रकार से ये होता है, जो कि वास्तव में क्या था, गलत था। ठीक है,
जो क्या था, वास्तव में गलत था। जो अभी जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें ये बात बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का कभी भी ऊर्जा का मतलब क्षय नहीं होता है, वो निरंतर अपने कक्षा पे में निरंतर गति करते रहती है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बताया था जो वास्तव में गलत है, ठीक है, यही थी उनके उनके ये जो रदरफोर्ड मॉडल जो थी उनकी परमाणु मॉडल, उसकी सबसे बड़ी कमी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।